हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सब मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक न्यू चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 1 आपके सिविक्स का, 6th स्टैंडर्ड सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नेम इज आवर लाइफ इन सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर हम किस तरह से जीते हैं और क्यों हमें सोसाइटी की नीड है, हम सोसाइटी के अंदर जीना क्यों पसंद करते हैं, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर समझ में आने वाला है। ओके, सो ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 और इसके अंदर हम समझेंगे कि व्हाई वी नीड अ सोसाइटी, हमें सोसाइटी की नीड क्यों है, हम क्यों चाहते हैं, हमारा डेवलपमेंट क्यों हो, ये सारी चीजों के बारे में हमें समझना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है, बस आपको एकदम अच्छे से सुनना है, समझना है, लेक्चर को देखना है। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो हाउ सोसाइटी बिगिन, सोसाइटी की शुरुआत हुई कैसे, सोसाइटी बना कैसे, सोसाइटी की शुरुआत किस तरह से हुई, उस चीज के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले अगर हम अभी से लॉन्ग टाइम अगो जाए, ठीक है, लॉन्ग अगो ह्यूमन डिडंट लिव इन हाउसेस। उस टाइम पर जो ह्यूमंस होते थे वो कभी भी हाउसेस में नहीं जीते थे। वो कैसे जीते थे? वो एक जगह पे कहीं पे स्टे कर लिया, कुछ टाइम के बाद वो कहीं और जाके स्टे कर लेते थे। तो वो किस तरह से जी रहे हैं? वो एक प्लेस से अनदर प्लेस पर ट्रैवल करते हुए जी रहे। ठीक है, वो सोसाइटीज में नहीं रहते थे, वो हाउसेस में नहीं रहते थे। ठीक है, सो लॉन्ग अगो ह्यूमन डिडंट लिव इन हाउसेस और सिटीज लाइक वी डू टुडे। जैसे हम अभी के टाइम पर जी रहे हैं वैसा पहले टाइम पर होता था क्या? बिल्कुल भी नहीं होता था। उस टाइम पर लोग हाउसेस एंड सिटीज के अंदर नहीं रहा करते थे। दे वर नोमैड्स। वो क्या करते थे? नोमैडिक पीपल्स थे। वो एक जगह पे रह लिए, उसके बाद वो दूसरे जगह पे चले जाते थे और ऐसी पीपल्स को हम क्या कहते हैं? नोमैडिक पीपल्स। ठीक है, नोमैडिक टाइम था उस टाइम का, which mean they use a move from one place to another place। वो एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवल करते थे। ठीक है, in such a food and a shelter। वो किसके लिए? सर्च किस चीज के सर्चिंग के लिए? फूड एंड शेल्टर के सर्चिंग के लिए। ठीक है, they didn't have a fixed house, friend and around them। वो उनके आसपास के लोग सेम नहीं हुआ करते थे, ना ही वो सेम फूड हमेशा खाते थे, ना ही वो सेम फैमिली या फ्रेंड्स के साथ में रहा करते थे। वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के साथ रहा करते थे। ठीक है, सो आई होप सो आपको समझ में आया कि आज से बहुत सालों पहले किस तरह से ह्यूमंस रहा करते थे। ठीक है, चलिए सो अभी हम समझते हैं आगे की चीजें। बट सून दे अंडरस्टैंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद उन्होंने क्या समझा? समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपको पता चलेगा। लिविंग अलोन इज नॉट सेफ। उन्होंने धीरे धीरे क्या चीज को समझ लिया? उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि लिविंग अलोन इज नॉट अ सेफ डिसीजन। ओके, सो हमेशा अकेले रहना सेफ नहीं होता है। When people live together, they can help each other। जब इंसान एक दूसरे के साथ में रहेंगे तब वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? हेल्प कर सकते हैं, है ना। They can share food, protect one other and make life better। वो क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को, हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे को। जब वो एक दूसरे को हेल्प करेंगे तभी जाकर क्या होगा? वो सेफ फील भी करेंगे और उनकी सारी नीड्स भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सो इसीलिए ये सारी चीजें जब उन्हें पता चली तब जाकर उन्होंने बिगिनिंग की, कौन से लाइफ की? सोसाइटीज की। ठीक है, That's why people started living in groups and slowly society was born। इसी तरह से सोसाइटीज का बॉर्न हुआ, सोसाइटीज इसी तरह से आई। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आते हमारे फर्स्ट एंड मेन टॉपिक पर। Why did man feel the need for a society? क्यों इंसानों को सोसाइटी की नीड क्यों थी? ठीक है, ये चीज को समझना है। जो ह्यूमंस थे, जो मेन, जो उस टाइम के जो लिविंग पीपल थे, उन्हें सोसाइटीज की नीड क्यों थी?
क्यों नीड थी वो चीज को समझते हैं। इट गिव्स अ सेफ्टी एंड अ सपोर्ट, हमें सोसाइटी क्या प्रोवाइड करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है, एक अच्छा फूड प्रोवाइड करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हम जब सोसाइटी में रहेंगे, जब हम ग्रुप में रहते हैं, तब जाकर हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। अगर किसी के पास कोई चीज नहीं है तो हमारे पास है, तो हम उस चीज को वहां पर शेयर कर सकते हैं। बार्टर सिस्टम पता है ना आपको। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें हेल्प कर सकते हैं। सो ये सारी चीजों की वजह से उन्होंने सोसाइटीज को बिल्ड करना शुरू कर दिया, ग्रुपिंग करना शुरू कर दिया, ग्रुप्स में रहना शुरू कर दिया। ठीक है, इट गिव अस अ सोसाइटी, इट गिव अस अ सेफ्टी एंड अ सपोर्ट, इट हेल्प अस फुलफिल अवर नीड्स। कौन कौन से नीड्स को फुलफिल करना, फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारी चीजों की नीड्स को फुलफिल करने में हमें कौन हेल्प करता है, सोसाइटी हेल्प करता है। जब हम ग्रुपिंग में रहेंगे, जब हम सोसाइटीज को बिल्ड करेंगे, तभी जाकर एजुकेशन बिल्ड होगा, है ना, तभी जाकर लोग एक दूसरे के साथ फूड भी शेयर करेंगे, सब सारी चीजें डेवलप हो पाएगी, है ना, सभी एक दूसरे को हेल्प कर पाएंगे डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, सो ये कुछ नीड्स है जो कि है फूड, क्लोथ, शेल्टर एंड एजुकेशन, हेल्थ केयर। ये सारी चीजों में उन्हें डेवलपमेंट फील होगा जब वो सोसाइटीज के अंदर रहना शुरू करेंगे। ठीक है, सो इसीलिए उन्होंने सोसाइटीज की नीड को समझा, सोसाइटी की जरूरत पड़ी उन्हें इन सारी चीजों को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, आगे हमें क्या बोला हुआ है, when people live together they make rules and a system for everyone, run a society को रन करने के लिए, अपने एनवायरमेंट को रन करने के लिए वो कुछ रूल्स, कुछ सिस्टम्स बनाते हैं, कुछ ऐसे रूल्स जिन्हें फॉलो करते हुए लोग क्या करते हैं, आगे अपने लाइफ को सरवाइव करते हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं। कौन से रूल्स, जैसे कि हमारे ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, किस तरह के हमारे ट्रेडिशन है, किस तरह से हम शादियां करते हैं, है ना, किस तरह से वो रीति रिवाज होते हैं, बहुत सारे अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं, बहुत सारे कस्टम्स है ना, बहुत सारे फेस्टिवल्स हम मनाते हैं। सो ये सारी जो चीजें हैं, ट्रेडिशन, कस्टम्स, ये सारी चीजें, इस तरह के अलग अलग रूल्स को बनाया जाता है किसके अंदर, सोसाइटीज के अंदर। ठीक है, रूल्स एंड लॉज, एथिक्स एंड वैल्यूज। सो ये सारी चीजों के लिए उन्होंने ये सारी चीजों को स्मूथ वे में आगे लेके जाने के लिए, अपने लाइफ को स्मूथ वे में आगे ले जाने के लिए कुछ कस्टम्स, कुछ ट्रेडिशन, लॉज, एथिक्स, ये वैल्यूज, ये सारी चीजों को समझा और बनाया। ठीक है, सोसाइटीज को बिल्ड करने के लिए। ओके, दिस हेल्प पीपल लिव इन अ पीस एंड और ऑर्डर। ठीक है, उन्हें एक अच्छा सा पीसफुल लाइफ और कंटिन्यूअस लाइफ देने के लिए हेल्प करने लग गया था। ठीक है, our next topic is the society nature of a man, the social nature of a man। किस तरह से हमारा जो ये एनवायरनमेंट है, हमारा जो ये सोशल लाइफ है, इस सोशल लाइफ में किस तरह से हम जीते हैं, किस तरह से लोग रह रहे हैं, किस तरह से लोग सरवाइव कर रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर समझना है हमें। ठीक है, we humans are not happy when are alone। जब हम अकेले होते हैं तब हम हैप्पी नहीं होते। हमें किसकी नीड होती है, हमें फैमिलीज की नीड होती है, हमें फ्रेंड्स की नीड होती है। जब हम सैड होते हैं तभी भी हम उनसे बातें करके शेयर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। फिर अगर उनके पास कोई चीज़ रहा या फिर वो अगर हमें हेल्प कर सकते हैं तो वो हमें हेल्प करने की ट्राई करते हैं, है ना। अगर हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, हमने कुछ अच्छा अचीव किया है, हमने कुछ तो भी अच्छी चीज़ें खरीदी है ना, तो उस टाइम पर हम बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। और हैप्पी होते टाइम भी हम वो चीज़ किसके साथ सेलिब्रेट करते हैं, हमारी फैमिलीज के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं ना। सो हैप्पीनेस हो या फिर सैडनेस हो, जब हम अपने अपनों के साथ में शेयर करते हैं तो वही सारी चीज़ें हमें क्या बताती है, यही सारी चीज़ें हमारा सोशल लाइफ है। इस सोशल लाइफ में हम किस तरह से एक्टिव रह सकते हैं, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, है ना। चलो, सो ये हम हैप्पीनेस, हमारी जो सैडनेस हो या हैप्पीनेस हो, ये सारी चीज़ें हम हमारे फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ एंड नेबर्स के साथ में शेयर करते हैं, है ना। दिस इज कॉल्ड अ बीइंग सोशल। वी हैव फिजिकल नीड्स, इमोशनल नीड्स। कौन कौन से फिजिकल नीड्स है हमारे, लाइक अ फूड, वाटर, शेल्टर। ठीक है, हमारे पास कौन कौन से
नीड्स है, हमारी जो अपनी खुद की हमारी फिजिकल नीड्स कौन कौन सी है, हमें वाटर चाहिए, हमें फूड चाहिए, हमें शेल्टर चाहिए, है ना, रोटी कपड़ा मकान चाहिए हमें, है ना। सो इसी तरह से हमें फूड वाटर एंड शेल्टर, ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीड है, ये हमें चाहिए, है ना। उसके बाद हमारे कुछ इमोशनल नीड्स होते हैं लाइक लव, केयर, फ्रेंडशिप एंड अ फीलिंग सेफ। सो हमें सेफ फील करना होता है, हमें फ्रेंड्स चाहिए होते हैं, हमें फैमिली चाहिए होती है ना। ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइक लव, केयर, ये सारी चीज़ें हमें एक सोशल लाइफ को ग्रो करने में हेल्प करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर हैप्पी, व्हेन यू आर हैप्पी, आप क्या करते हो, अपनी चीज़ों को, अपनी हैप्पीनेस को शेयर करते हो। व्हेन यू आर हैप्पी, यू वांट टू शेयर योर हैप्पीनेस, हमें क्या करना होता है, हमारी हैप्पीनेस को शेयर करना होता है ना। एंड व्हेन यू आर सैड, यू वांट समवन टू कंफर्ट यू। लाइक जैसे आपको किसी ने मारा है, ठीक है, आपने स्कूल में गए हो, आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, आपको किसी ने एक झापड़ मार दिया, आप क्या करोगे, आप अपने पेरेंट्स के पास या अपनी फैमिली के पास जाओगे, है ना। वो आपको लव करेंगे, वो आपको केयर करेंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे, आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प करेंगे, है ना। सो जब आप सैड होते हो तो आप क्या होते हो, कंफर्टेबली वहां पर आप किसी एक पर्सन के पास जाके उसे शेयर कर लो एंड वो पर्सन आपको कंफर्ट फील कराए, वो आपको हेल्प करे। सो यही सारी चीजें क्या है, हमारा सोशल लाइफ है। इसीलिए हमें सोशल लाइफ की नीड होती है और हमें सोसाइटी की नीड होती है, ठीक है। आई होप सो आपको ये दोनों टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से समझा होगा। और अगर आपको ये टॉपिक समझा तो आपको क्या करना है, वीडियो को फटाफट से लाइक करना है, अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। इसके आगे के 2 टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे इन लेक्चर नंबर 2। सो लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे इसी चैप्टर को, जो कि है अवर लाइफ इन अ सोसाइटी। सो सोसाइटीज के अंदर लाइफ कैसा होता है, हम किस तरह से सरवाइव करते हैं और उसकी नीड क्यों है, हमें सोसाइटी की नीड क्यों है, हमें सोशल लाइफ की नीड क्यों है, ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है और समझा हुआ है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया है और फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आपको फैमिली और फ्रेंड्स की नीड होती है कि नहीं, ठीक है। चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।